सिमरन एक सीधो सादी भोली भाली लड़की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए अभी अभी दाखिला लिया था। नई जगह, नए लिंक और अनगिनत सपनों के बीच उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल रही थी। कॉलेज का पहला दिन था। क्लास में सब नए चेहरे थे। सिमरन खामोश सी बैठी नोट्स बना रही थी। तभी क्लास का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान। नाम था आर्यन। आर्यन पूरे क्लास का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। वो बिंदास, बेफिक्र और सबका फेवरेट बन जाने वाला लड़का था। सिमरन ने पहली बार उसकी ओर देखा और बिना चाहे उसकी आंखें वहीं ठहर गईं। क्लास खत्म हुई तो आर्यन सीधा सिमरन की डेस्क के पास आ गया। हाय, मैं आर्यन, तुम नहीं हो ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिमरन थोड़ी घबराई सी बोली, हाँ, मैं सिमरन। आर्यन ने मजाक में कहा, सिमरन जैसे डीडीएलजे वाली? और दोनों हल्की सी मुस्कान में खो गए। यही उनकी पहली मुलाकात थी। लेकिन सिमरन को पता नहीं था कि ये मुलाकात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत है। पहली मुलाकात के बाद सिमरन और आर्यन की बातचीत धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्लास में जब भी ग्रुप डिस्कशन होता, आर्यन हमेशा सिमरन के साथ बैठने की कोशिश करता। सिमरन थोड़ी संकोची थी, लेकिन आर्यन की मजाकिया बातें उसे खुलकर हंसने पर मजबूर कर देती। वो महसूस करने लगी कि आर्यन में एक अलग सी गर्माहट है, एक अपनापन जो उसे औरों में नहीं मिलता। एक दिन लाइब्रेरी में सिमरन किताब पढ़ रही थी। अचानक उसके सामने किताब का एक और पन्ना रखा गया। सिमरन ने चौंक कर देखा। आर्यन था। इतनी सीरियस टगी? जरा हंस भी लिया करो, वरना किताबें भी बोर हो जाएंगी, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिमरन हल्की सी मुस्कुराई। तुम्हें हंसी मजाक के अलावा और कुछ नहीं आता? आर्यन ने आंखों में शरारत भरकर कहा। आता है, दोस्ती निभाना भी आता है। उस दिन के बाद से दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। कभी कैंटीन में साथ कॉफी, कभी कॉलेज गार्डन में लंबी बातें। आर्यन के साथ सिमरन को पहली बार लगा कि वो अकेली नहीं है। लेकिन सिमरन के दिल के किसी कोने में डर भी था। कहीं ये दोस्ती दिल का रिश्ता ना बन जाए, कहीं दी फिर से किसी दर्द का हिस्सा ना बन जाए। दिन बीतते गए और सिमरन और आर्यन की दोस्ती गहरी होती चली गई। क्लास से लेकर कॉलेज फेस्ट तक दोनों हर जगह साथ दिखाई देने लगे। आर्यन हमेशा हंसमुख और बिंदास था, लेकिन जब भी सिमरन उदास होती, वो सबसे पहले समझ जाता। एक दिन सिमरन कैंटीन के कोने में चुपचाप बैठी थी। आर्यन आया और बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ? सिमरन ने कुछ नहीं कहा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी कॉफी उठाई और बोला, अगर तुम नहीं बताओगी तो ये कॉफी मैं पी जाऊंगा। सिमरन हंस पड़ी। तुम्हें हमेशा सब हल्का फुल्का ही बनाना होता है ना? क्योंकि जिंदगी पहले ही काफी भारी है और मैं चाहता हूं तुम्हारे हिस्से का बोझ मैं उठा लूं। आर्यन की आवाज में पहली बार मजाक नहीं था, बल्कि गहराई थी। सिमरन चुप हो गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो समझ रही थी कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। शाम को हॉस्टल के रास्ते में सिमरन के मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं सच में आर्यन को सिर्फ दोस्त मानती हूं? आर्यन भी अपनी बाइक पर अकेले जाते हुए सोच रहा था, क्या मैं सिमरन से प्यार करने लगा हूं? सिमरन और आर्यन दोनों ही अपने दिल की धड़कनों को समझने लगे थे, लेकिन दोस्ती और प्यार के बीच की उस महीन रेखा को पार करने का साहस दोनों में से किसी के पास नहीं था। कॉलेज में वार्षिक फेस्ट आने वाला था। हर जगह तैयारियां चल रही थीं। आर्यन ने सिमरन को ड्रामा क्लब में शामिल होने के लिए कहा। तुम्हारी स्माइल इतनी प्यारी है, स्टेज पर सबके दिल जीत लोगी। सिमरन ने मना किया, मुझे स्टेज पर खड़े होकर सबके सामने बोलना नहीं आता। आर्यन हंस पड़ा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। डर किस बात का? आखिरकार सिमरन मान गई। ड्रामा की रिहर्सल शुरू हुई। कहानी थी एक लड़का और लड़की जो पहले दोस्त होते हैं, फिर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रिहर्सल के दौरान जब जब आर्यन ने डायलॉग बोला, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं मानता, तुम मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा हो, सिमरन के दिल में अजीब सी हलचल होने लगी। उसे लग रहा था कि आर्यन सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि उसकी असल भावनाएं भी वही हैं। फेस्टिवल की रात आई।
लाइट्स, म्यूजिक और भीड़ के बीच जब दोनों स्टेज पर साथ खड़े हुए तो उनके डायलॉग सिर्फ एक्टिंग नहीं लगे, बल्कि जैसे दिल की गहराइयों से निकले इजहार थे। स्टेज पर तालियां गूंज उठी, लेकिन भीड़ से परे दोनों की आंखों में एक अनकहा "मैं तुमसे प्यार करता हूं" साफ झलक रहा था। फेस्टिवल की रात के बाद से सब कुछ बदल गया था। स्टेज पर बोले गए वो डायलॉग अब दोनों के दिलों में सच बनकर धड़क रहे थे। सिमरन हर वक्त आर्यन के बारे में सोचती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका ख्याल, सब कुछ अब उसके दिल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सिमरन की आंखों में अब भी एक डर छिपा था। क्या होगा अगर आर्यन ने मुझे सिर्फ दोस्त ही समझा हो? अगर उसने उस दिन जो कहा वो सिर्फ एक्टिंग थी? दूसरी तरफ आर्यन भी बेचैन था। वो बार बार अपने दिल को समझाता, कहीं मैं जल्दी में कुछ गलत ना कह दूं, कहीं सिमरन मुझसे दूर ना हो जाए। एक शाम कैंटीन में दोनों आमने सामने बैठे थे। आर्यन ने सिमरन को गौर से देखते हुए कहा, तुम जानती हो सिमरन, कुछ बातें जुबान से कहना मुश्किल होता है। सिमरन ने उसकी आंखों में झांका। तो फिर वो बातें दिल में क्यों रखते हो? कभी कभी कहना जरूरी होता है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। वो चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। आर्यन ने सोचा कि अब वक्त आ गया है अपने दिल की बात कहने का। लेकिन तभी कॉलेज के दोस्तों का शोरगुल बीच में आ गया और माहौल टूट गया। दोनों ने मुस्कुराकर बात टाल दी, पर उनकी दिल अब अनकहे जज्बात छिपा नहीं पा रहे थे। आर्यन और सिमरन की दोस्ती अब हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन चुकी थी। कॉलेज के गलियारों में लोग अक्सर कहते, ये दोनों तो बस नाम के दोस्त हैं, दिल से तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सिमरन ये बातें सुनकर चुप हो जाती, पर उसके दिल की धड़कनें हर रोज तेज होती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि आर्यन से उसकी जिंदगी जुड़ चुकी है। एक दिन कॉलेज के बाद आर्यन ने सिमरन को रोक लिया। सिमरन, चलो तुम्हें एक जगह दिखाता हूं। सिमरन ने हैरानी से पूछा, कहाँ? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, सरप्राइज। आर्यन उसे शहर के बाहर एक छोटे से झील किनारे ले गया। शांत पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ सन्नाटा। सिर्फ दो दिलों की धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। सिमरन ने पहली बार आर्यन को इतना चुप देखा। वो कुछ सोच रहा था, कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा था। सिमरन, आर्यन ने धीरे से उसका नाम लिया। कभी कभी लगता है अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो सब अधूरा होता। सिमरन का दिल एक पल को थम गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। लेकिन ठीक उसी पल आर्यन का फोन बजा। उसने कॉल रिसीव किया और उसका चेहरा बदल गया। मुझे जाना होगा, कल बात करेंगे। इतना कहकर आर्यन अचानक वहां से चला गया। सिमरन झील किनारे अकेली खड़ी रह गई। उसके दिल में सवाल गूंज रहा था, आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आर्यन मुझसे छिपा रहा है? झील किनारे अधूरी रह गई बात सिमरन के दिल को बेचैन कर रही थी। वो पूरी रात आर्यन के बारे में सोचती रही। उसके चेहरे की अचानक बदली हुई रंगत, उसकी जल्दबाजी, सब कुछ अजीब लग रहा था। अगले दिन कॉलेज में भी आर्यन सामान्य नहीं दिख रहा था। वो दोस्तों के बीच तो हंस रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ छलक रही थी। सिमरन ने मौका पाकर धीरे से पूछा, आर्यन, सब ठीक तो है? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे? आर्यन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें बताना आसान नहीं होता सिमरन। सिमरन का दिल और डूब गया। तो क्या वो मुझ पर भरोसा नहीं करता? उसने सोचा। शाम को हॉस्टल लौटते वक्त अचानक सिमरन ने देखा आर्यन कॉलेज के गेट के बाहर किसी से बहस कर रहा था। सामने खड़ा था एक अधेड़ उम्र का आदमी जो शायद उससे नाराज था। सिमरन ने बस इतना सुना, आर्यन, तुम बार बार ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते। आर्यन ने गुस्से में कहा, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा। सिमरन का दिल कांप गया। आखिर आर्यन की जिंदगी में ऐसा क्या राज है जो वो मुझसे छुपा रहा है? उस रात सिमरन देर तक सो नहीं पाई। आर्यन की बातें, उसकी बेचैन आंखें और वो गुस्से भरी बहस सब उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले दिन उसने ठान लिया कि वो सच जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। कैंटीन में जब सब दोस्त इकट्ठा थे, सिमरन ने सीधे आर्यन से पूछ लिया, आर्यन, कल रात तुम किससे लड़ रहे थे? और क्यों हमेशा मुझे अपनी असली बातें बताने से बचते हो? आर्यन चुप हो गया। कुछ सेकंड तक उसने सिमरन की आंखों में देखा,
और फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि मेरी जिंदगी तुम्हारी जैसी आसान नहीं है सिमरन। मैं इस कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करने नहीं आया हूं। मैं यहां अपनी माँ का सपना पूरा करने आया हूं, और उस सपने की कीमत मुझे हर रोज अपने अतीत से लड़कर चुकानी पड़ती है। सिमरन ने हैरानी से पूछा, अतीत? कौन सा अतीत? आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, मेरे पापा ने हमें तब छोड़ दिया था जब मैं छोटा था। उनकी वजह से मेरी माँ को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। आज वही शख्स फिर से मेरी जिंदगी में लौट आया है और चाहता है कि मैं उसे माफ कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पा रहा। सिमरन की आंखें नम हो गईं। अब उसे समझ आया कि आर्यन की हंसी के पीछे कितना दर्द छिपा है। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, आर्यन, शायद जिंदगी के जख्म बांटने से हल्के हो जाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्यन ने पहली बार बिना मुस्कुराए उसकी आंखों में देखा। उसकी खामोशी उसके दिल की गहराई बयान कर रही थी। आर्यन ने पहली बार अपना दर्द सिमरन के सामने खोला था। उसकी आंखों की नमी और आवाज की कंपी ने सिमरन का दिल छू लिया। अब दोनों के बीच एक अलग ही गहराई आ चुकी थी। सिमरन हर रोज उसके साथ वक्त बिताने लगी, कभी लाइब्रेरी, कभी झील किनारे, तो कभी कॉलेज की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों बातें। एक शाम दोनों कैंपस के गार्डन में बैठे थे। चारों तरफ हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। सिमरन ने मजाक में कहा, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो कल क्लास बंक करनी पड़ेगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोला, काश हर दिन ऐसा ही हो, जब बस तुम और मैं हो और कोई बीच में ना आए। सिमरन का चेहरा लाल हो गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने नजरें झुका ली, पर मुस्कुराहट छुपा न पाई। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। सिमरन, पता है, जब से तुम आई हो मेरी जिंदगी आसान हो गई है। तुम मेरी ताकत बन गई हो। सिमरन उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कह पाई, और तुम मेरी मुस्कान। वो पल दोनों के लिए जादुई था। दो दिलों ने पहली बार इतनी साफगोई से एक दूसरे को महसूस किया। लेकिन तभी अचानक कॉलेज के कुछ दोस्त वहां आ गए। आर्यन ने जल्दी से हाथ छोड़ दिया। दोनों सामान्य बनने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर दिल जानता था, अब ये रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। बारिश वाली उस शाम के बाद से सिमरन और आर्यन के बीच की दूरी और भी कम हो गई। अब दोनों हर पल एक दूसरे के और करीब महसूस करने लगे थे, लेकिन फिर भी इजहार की वो सबसे अहम कड़ी बाकी थी। आर्यन चाहता था कि अपने दिल की बात एक खास अंदाज में कहे। कॉलेज का वार्षिक म्यूजिक नाइट आने वाली थी। आर्यन ने तय कर लिया कि उसी दिन सबके सामने वो अपने दिल की बात कहेगा। सिमरन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आर्यन क्या सोच रहा है। वो बस यही महसूस कर रही थी कि आर्यन का व्यवहार और भी देखभाल करने वाला और गहरा हो गया है। म्यूजिक नाइट का दिन आया। स्टेज पर रोशनी, भीड़ और तालियों के बीच आर्यन माइक लेकर खड़ा हुआ। पूरे कॉलेज की नजरें उसी पर थीं। आर्यन ने गिटार बजाना शुरू किया और एक दिल छू लेने वाला गाना गाया। लेकिन उस गाने के बीच उसने अचानक कहना शुरू किया, जिंदगी में हर किसी को बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन कोई कोई ही होता है जो दिल को पूरा कर देता है। आज मैं सबके सामने कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में वो इंसान आ चुकी है। उसकी नजरें सीधी सिमरन पर थी। भीड़ ने शोर मचाया, तालियां बजाईं। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे सब उसी के लिए है। लेकिन तभी जैसे ही आर्यन आगे कुछ कहने वाला था, भीड़ में अचानक किसी ने जोर से उसका नाम पुकारा। सामने वही शख्स खड़ा था, उसका बिछड़ा हुआ पिता। स्टेज पर माहौल एकदम बदल गया। आर्यन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। सिमरन का दिल भी बैठ गया। क्या यह सच का इजहार आज भी अधूरा रह जाएगा? स्टेज पर सन्नाटा छा गया था। संगीत की धुन रुक गई और सबकी नजरें उस शख्स पर टिक गई जिसने आर्यन का नाम पुकारा था। वो था आर्यन का पिता। वो इंसान जिसने सालों पहले अपनी पत्नी और छोटे से आर्यन को अकेला छोड़ दिया था। आर्यन का चेहरा गुस्से और दर्द से भर गया। उसने माइक्रोफोन फेंक दिया और सीधा स्टेज से नीचे उतर आया। सिमरन भी उसके पीछे पीछे गई। कॉलेज के बाहर आर्यन अपने पिता से बहस करने लगा। क्यों आए हो तुम यहाँ?
तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरी जिंदगी में वापस आओ। माँ ने तुम्हारे बिना कितनी मुश्किलें झेली है, तुम्हें अंदाजा भी है? उसके पिता की आंखों में पछतावा था। उन्होंने कहा, बेटा मुझसे गलती हुई, लेकिन इंसान गलती करता है और सुधरता भी है। आज मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मुझे एक मौका दो। आर्यन ने गुस्से में जवाब दिया, मौका? जब जरूरत थी तब तुमने हाथ छोड़ दिया। अब तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं बचा। सिमरन ने ये सब देखा तो उसका दिल कांप गया। वो समझ रही थी कि आर्यन का गुस्सा जायज है, लेकिन उसने ये भी महसूस किया कि ये गुस्सा उसके दिल को और तोड़ रहा है। उस रात आर्यन अकेला झील किनारे बैठा रहा। सिमरन उसके पास आई और धीरे से बोली, आर्यन, कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय और माफी ही भर सकती है। तुम्हारे पिता ने गलती की है, लेकिन क्या तुम अपने ही दिल को बोझ से मुक्त नहीं करना चाहोगे? आर्यन चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर खामोशी थी। उस रात के बाद से आर्यन और भी चुपचाप रहने लगा। कॉलेज में वो सबके बीच हंसता मुस्कुराता था, लेकिन सिमरन उसकी आंखों का सच पहचान चुकी थी। वो जानती थी कि आर्यन अपने पिता को माफ करने और उनसे दूरी बनाने के बीच फंस गया है। ये जंग सिर्फ उसके और उसके पिता के बीच नहीं थी, बल्कि उसके दिल के भीतर भी चल रही थी। एक दिन लाइब्रेरी में सिमरन ने धीरे से कहा, आर्यन, अगर तुम अपने अतीत से भागते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य भी अधूरा रह जाएगा। कभी न कभी तुम्हें इसका सामना करना ही होगा। आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी सिमरन। जिस इंसान ने मेरी माँ की आंखों में आंसू दिए, मैं उसे देखकर कैसे भूल जाऊं सब कुछ? सिमरन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद इसलिए कि तुम्हारी माँ भी नहीं चाहेंगी कि तुम सारी जिंदगी नफरत में जियो। आर्यन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सिमरन सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, उसकी राह दिखाने वाली भी है। शाम को दोनों झील किनारे बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। सिमरन ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोली, आर्यन, चाहे कुछ भी हो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं हूं, हर मोड़ पर, हर दर्द में। आर्यन की आंखों में नमी आ गई। उसने पहली बार बिना किसी डर के सिमरन के कंधे पर सिर रख दिया। उस पल दोनों ने दिल से महसूस किया कि उनका रिश्ता अब दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। दिन बीतते गए और सिमरन और आर्यन का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों अब न सिर्फ दोस्त बल्कि एक दूसरे की मजबूती बन चुके थे। कॉलेज की परीक्षा नजदीक थी। आर्यन और सिमरन दिन रात पढ़ाई में व्यस्त थे, लेकिन हर छोटे ब्रेक में दोनों एक दूसरे की कंपनी में समय बिताते। एक दिन परीक्षा के बाद दोनों अकेले कॉलेज गार्डन में बैठे। आर्यन ने हाथ में एक छोटी सी डायरी निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, सिमरन, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। सिमरन ने उत्सुकता से पूछा, क्या है? आर्यन ने डायरी खोली और उसमें लिखा हुआ कुछ पढ़कर सुनाया। सिमरन, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर दिन खूबसूरत हो गया। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। क्या तुम मेरे साथ अपना पूरा सफर बिताओगी? सिमरन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूं। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपने पूरे जीवन का सफर बिताना चाहती हूं। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, तो अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, हम जिंदगी भर के साथी हैं। और इस तरह बारिश की हल्की बूंदों में झील के किनारे दोनों ने अपने प्यार की पुष्टि कर दी। लेकिन कहानी में अब भी एक मोड़ बाकी था। आर्यन के अतीत की छाया और उसकी जिंदगी में लौटे पिता का सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। आर्यन और सिमरन का प्यार अब पक्का हो गया था, लेकिन आर्यन के पिता का अचानक लौटना उसके दिल में पुराने घाव खोल रहा था। एक शाम आर्यन ने अपने पिता से मिलने का फैसला किया। सिमरन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, अब डरने की कोई बात नहीं। आर्यन ने गहरी सांस ली और पिता के घर पहुंचा। वो खड़ा था वही, जैसे समय ने उसे रोक रखा हो। आर्यन ने ठोस आवाज में कहा, पापा, मैं चाहूं तो आपको माफ कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे और मम्मी के जीवन के लिए फिर से दर्द बनो। अगर आप सच में सुधर गए हो तो मेरे साथ अपनी जगह बनाओ, वरना बस गुजर जाओ। उसके पिता ने झुकते हुए कहा, बेटा, मैंने बहुत गलतियां की हैं। तुम्हारे माँ बाप के लिए और तुम्हारे लिए मैं सही रास्ता चुनना चाहता हूं।
अगर तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी सुधारने की कोशिश करूंगा। आर्यन ने सिमरन की तरफ देखा। सिमरन ने सिर हिलाकर कहा, देखो आर्यन, सही फैसला तुम्हारे दिल से होना चाहिए। आर्यन ने धीरे धीरे पिता को गले लगा लिया। उस पल उसने महसूस किया कि दिल की लड़ाइयां जब खत्म होती है तो जिंदगी में सुकून आ जाता है। अब उसके रास्ते में सिर्फ सिमरन और उनका प्यार बचा था, और जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत भी। आर्यन ने अपने अतीत के सारे बोझ उतार दिए थे। सिमरन का साथ और पिता के साथ सुलझा रिश्ता अब उसकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया। कॉलेज का आखिरी दिन था। सिमरन और आर्यन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। हर मुस्कान, हर नजर में प्यार साफ झलक रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, सिमरन, अब हम सिर्फ साथ नहीं हैं, हमारा सफर अब नए मुकाम पर शुरू होता है। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हर खुशी और हर मुश्किल में। सिमरन ने आंखों में आंसू भरते हुए जवाब दिया, आर्यन, मैं भी तुम्हारी साथ हर राह चलना चाहती हूँ, हर सपना पूरा करना चाहती हूँ। दोनों ने हाथ थामे और धीरे धीरे कॉलेज के गेट की तरफ बढ़े। सिमरन ने महसूस किया कि अब डर नहीं, बस प्यार और विश्वास है। आर्यन ने महसूस किया कि अब अकेलापन नहीं, बस सिमरन का साथ है। झील किनारे, बारिश की बूंदों में, कॉलेज की गलियों में, हर जगह उनके कदमों की गूंज प्यार की मिठास बिखेर रही थी। और इस तरह दो दिल जो दोस्ती से शुरू हुए थे, गहराई, दर्द और इम्तिहानों से होकर अब सच्चे प्यार के साथी बन गए थे। कहानी का संदेश: सच्चा प्यार मुश्किलों और अतीत की परछाइयों से गुजरता है, लेकिन अगर विश्वास और साथ हो तो हर रास्ता खूबसूरत बन जाता है। दी एंड।